1 से 2 मिनट हम मज़ीद फ्राई करेंगे इसको, ताकि थोड़ा सा मसाला सख्त हो जाए, ताकि अच्छा लगे खाने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंचूरियन बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी यहाँ पर तैयार हुआ है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार बंदू खान जैसा मंचूरियन, और उससे भी अच्छा न्यू रेसिपी के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है। यहाँ पर 2 किलो मुर्गी है, जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया। साथ में थोड़ी सी हड्डियाँ रखी हैं। वैसे मंचूरियन में जो है हड्डियाँ नहीं रखते हैं, लेकिन हमने आज न्यू रेसिपी के लिए हमने कहा हड्डियाँ क्यों ज़ाया करें। तो यहाँ पर हमने लिया है लहसुन काफ़ी सारा, आप देख सकते हैं। इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इसको किस तरह से यूज़ करेंगे ये भी दिखाऊंगी आपको। वैसे मंचूरियन में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आज ब्रेड क्रम्स वाली न्यू रेसिपी है। यहाँ पर है हमारे पास केचप, अगर आप लेना चाहें तो ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिया है हमने एक सिरका और चिली सॉस। यहाँ पर जो मसाले हमने यूज़ करने हैं, यहाँ पर है हमारे पास नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी आधा चम्मच है, ठीक है, और 1 चम्मच नमक है, हस्ब जायका आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला है जायके के लिए। तो चलें आए अब हम बनाना शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम लहसुन को ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर देखें लहसुन मैंने ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर देखें थोड़ा सा लहसुन इसमें से बचा लूँगी मैं, बिल्कुल थोड़ा सा ग्राइंड किया हुआ, हल्का सा जो लगा हुआ है साथ में। ये देखें मसाले शामिल करेंगे। यहाँ पर देखें चिली सॉस शामिल करेंगे, सिर्फ आधा चम्मच। यहाँ पर मैंने रेड कलर भी लिया है, आप देख सकते हैं, इसको भी हमने शामिल करना है। और हम केचप डालेंगे। मुझे तो अंदाज़ा है, लेकिन आप जो है मेजर करके डाल सकते हैं। यहाँ पर केचप आधा कप जितनी। आप सिरका या नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। अब इन सबको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम हल्का सा बिल्कुल रेड कलर डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा, 1 चुटकी जितना। ये देखें, अब मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। रंग डाला है हमने और मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आपने कोशिश करनी है कि मसाला लगाकर 1 से 2 घंटे के लिए रख दें, उससे जायका बहुत ही मज़ेदार आ जाता है। लहसुन जो है बोटियों में रच जाता है। तो चलें आए अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखें अब हम फ्राई करेंगे। अच्छा, इसको मैंने अभी ब्रेड क्रम्ब नहीं लगाया है, ब्रेड क्रम्ब वाली थोड़ी सी दूसरी बनाएंगे हम। मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। 5 मिनट के लिए सिर्फ मैंने ऊपर ढक्कन रखा है। पर आप देख सकते हैं बोटियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं। ये देखें बोटियाँ यहाँ पर सारी फ्राई कर ली हैं, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं की, हल्की सी फ्राई की हैं ताकि कच्ची ना रह जाए बड़ी बोटी। और यहाँ पर अब ये ग्रेवी का मसाला बनाएंगे। ब्रेड क्रम्ब हम नहीं शामिल कर रहे हैं अभी। यहाँ पर देखें जितनी की चीनी शामिल करेंगे उतनी ही हमने केचप शामिल करनी है। तो ये अब मसाले के लिए जो ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए मसाला है। यहाँ पर नमक ले लिया 2.5 चम्मच, काली मिर्च ले ली है 1.5 चम्मच, सफ़ेद मिर्च ले ली है पीसी हुई यहाँ पर आधा चम्मच, यहाँ पर और सूखी मेथी ली है यहाँ पर आधा चम्मच। और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है लाल मिर्च ली है, थोड़ा सा रंग लिया है, और हल्दी ली है, गरम मसाला लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है। कुटी हुई लाल मिर्च आप ज़रूर लेंगे। यहाँ पर हमने चीनी ले ली है, जितनी चीनी लेंगे उतना ही हमने केचप लेना है। तो यहाँ पर केचप आ गया, और ये जो लहसुन हमने थोड़ा सा रखा था। तो चलिए आए अब हम देखते हैं मसाला कैसे बनेगा। यहाँ पर मैंने दूसरा लहसुन इस्तेमाल करने की जगह जो पेस्ट में बच गया था हमारे पास लहसुन, उसी को हमने यहाँ पर शामिल कर लिया है। इसको अब हमने अच्छे तरीके से सबसे पहले भून लेना है। थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, ऑयल कम है। ऑयल हमने इतना शामिल करना है कि मसाला नीचे ना लगे। मसाला भी मैंने शामिल कर दिया है, आप देख सकते हैं। लहसुन का जो पेस्ट रखा हुआ था अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जायका आ जाए। थोड़ा सा पानी शामिल किया है।
तरीके से भूनकर हमने जो है इसमें बोटियाँ शामिल कर दी हैं। अब हम केचप शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट हम मज़ीद फ्राई करेंगे इसको, ताकि थोड़ा सा मसाला सख्त हो जाए, ताकि अच्छा लगे खाने में। अब हम केचप शामिल करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 2.5 गिलास शामिल कर दिए हमने केचप। यहाँ पर जितनी केचप है उतनी ही चीनी शामिल करेंगे हम। पानी शामिल करेंगे हम, थोड़ा सा चीनी शामिल कर देंगे और अब हम मसाले शामिल करेंगे सारे। यहाँ पर थोड़ी सी केचप और शामिल की है, चीनी और पानी शामिल किया है हमने। अब इसको हम पकाएंगे 5 से 10 मिनट। यहाँ पर चिली सॉस वगैरह भी अब शामिल कर देंगे, 1 चमचा सिरका यहाँ पर और चिली सॉस। अब हमने अच्छे तरीके से इसको पका लेना है। पकते हुए मंचूरियन के अंदर मैंने नींबू शामिल किए हैं 2 से 3 अदद, जिससे जायका बहुत ही अच्छा हो गया है। और चीनी शामिल की है यहाँ पर थोड़ी सी और। यहाँ पर देख सकते हैं आप, तकरीबन बन चुका है हमारा मंचूरियन। हल्की आंच पर रखा हुआ है हमने। आखिर में हल्का सा अदरक और हल्का सा लहसुन और धनिया शामिल किया है जायके के लिए। यहाँ पर बस 1-2 मिनट हम और पकाएंगे। हमारा मंचूरियन बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बना है। यहाँ पर मैंने नींबू शामिल किए हैं और हल्का सा अदरक शामिल किया है इसमें। आप देख सकते हैं अदरक भी शामिल किया है इसमें, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। तो चीनी वगैरह अगर आपको कम लगे तो वो आपने मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं मज़ीद भी यहाँ पर। बाकी ये रेडी हो चुका है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। अरारोट वगैरह कुछ नहीं डाला है, लोग अरारोट डालते हैं, हमने नहीं डाला है यहाँ पर। उसके बिना ही अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये रेडी हो चुका है सालन। अब रोशनी में इसको ज़्यादा आपको कलर दिखाती हूँ इसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंचूरियन बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी यहाँ पर तैयार हुआ है हमारा। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ हमने बनाया है आज मंचूरियन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सारी बोटियाँ गल चुकी हैं अच्छे तरीके से। बहुत ही टेस्टी और यमी बना है। आपको भी ऐसा मंचूरियन चाहिए है तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस मंचूरियन। बहुत ही मज़ेदार, रेस्टोरेंट से भी अच्छा टेस्ट।